सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड मौन था, तब केवल महादेव थे। न आदि, न अंत, न इच्छा, न मोह, केवल ध्यान, वैराग्य और सत्य। हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा बहती थी, कंठ में विष और नेत्रों में करुणा। उधर हिमवान की पुत्री पार्वती, जो सती का ही पुनर्जन्म थी, अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों से अनजान होकर भी मन ही मन महादेव की ओर खिंचती चली जाती थीं। माता पार्वती बचपन से ही शिव की कथाएं सुनकर भावुक हो उठती थीं। ऋषि मुनि जब कैलाशपति का वर्णन करते तो पार्वती की आंखों में चमक आ जाती। एक दिन उन्होंने अपनी माता मैना देवी से कहा, माँ, मेरा मन किसी अज्ञात शक्ति की ओर खिंचता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन किसी तपस्वी से जुड़ा हो। मैना देवी चिंतित हो उठी, क्योंकि शिव गृहस्थ जीवन से कोसों दूर थे। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची, तब उन्हें नारद मुनि से ये ज्ञात हुआ कि उनके जीवन साथी स्वयं महादेव होंगे। परंतु नारद ने चेतावनी दी, देवी, शिव को पाना सरल नहीं, वो केवल तप, त्याग और पूर्ण समर्पण से ही मिलते हैं। पार्वती ने बिना हिचक कहा, यदि महादेव तप से मिलते हैं तो मैं स्वयं तपस्या करूंगी। हिमालय की कठोर घाटियों में पार्वती ने वर्षों तक तप किया। पहले केवल फल फूल, फिर केवल पत्ते, फिर जल और अंत में निर्जल निराहार। धूप, वर्षा, हिमपात कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। उनकी तपस्या से सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो उठे। यदि पार्वती की तपस्या यूं ही चलती रही तो संतुलन बिगड़ सकता था। सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, देवी की तपस्या स्वीकार कीजिए। पर महादेव मौन रहे। शिव ने स्वयं एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण किया और पार्वती के समक्ष आए। उन्होंने कहा, देवी, तुम किस मूड के लिए तप कर रही हो? वो शिव तो भस्मधारी अघोरी है, न घर न संसार। पार्वती के नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर स्वर दृढ़ था। आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो सकता है, पर मेरे लिए वही संपूर्ण है। मैं उन्हें उनके स्वरूप से नहीं, उनके अस्तित्व से प्रेम करती हूँ। ये सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए। देवी पार्वती, तुम्हारी तपस्या, प्रेम और समर्पण ने मुझे बांध लिया है। संपूर्ण आकाश हर हर महादेव से गूंज उठा। शिव पार्वती विवाह। कैलाश में अद्भुत विवाह हुआ। शिव बाराती बनकर आए, भूत, प्रेत, गण, नाग, ऋषि। पार्वती ने महादेव को वरमाला पहनाई। ये केवल विवाह नहीं था, ये वैराग्य और गृहस्थी का मिलन था। पार्वती, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तभी शिव अर्धनारीश्वर बने, आधा शिव, आधी शक्ति। ये सृष्टि को संदेश था, पुरुष और नारी समान हैं, शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। ये कथा सिखाती